लेट्स टॉक अबाउट लूजिंग 5 किलोज इन 1 वीक। क्या ये पॉसिबल है या फिर जस्ट ये क्लिकबेट है? तो इट इज़ पॉसिबल टू लूज 5 किलोज इन 1 वीक और ये वीडियो के एंड में समझेगा आपको कैसे करना है, बट इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। लेट्स टॉक अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट एंड वर्कआउट इन लूजिंग वेट। मैं मानता हूँ इन जनरल एक रूल ऑफ थंब है जहाँ पर 70% डाइट एंड 30% वर्कआउट बोलते हैं। आई बिलीव एट टाइम्स इट इज 80% डाइट एंड ओनली 20% वर्कआउट, बट बोथ प्ले अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल। तो डाइट इतना इंपॉर्टेंट है और आप सिर्फ डाइट से वेट कैसे लूज कर सकते हो? तो द नंबर 1 स्टेप इज दैट यू नीड टू सेट रियलिस्टिक गोल्स। आपको ये समझना चाहिए कि अगर आपका वेट बढ़ा है और आपको कम करना है तो कितने टाइम में आपका वेट बढ़ा है। अ लॉट ऑफ पीपल से मी क्या अरे यार मेरी शादी है 1 महीने में, मुझे 10 किलो वेट कम करना है। अरे 2 हफ्ते में मेरे भाई की शादी है, मुझे 5 किलो वेट कम करना है। अरे यार मेरा ये प्रोग्राम है, मुझे इतना वेट कम करना है, उतना वेट कम करना है। बट आपका वेट कितने टाइम में बढ़ा है ये भी तो आप देखो। आपका वेट क्या लास्ट 1 वीक में बढ़ा है, लास्ट 2 वीक में बढ़ा है, लास्ट 1 मंथ में आपका 10 किलो वेट बढ़ा है? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। एंड इफ इट इज पॉसिबल तो ब्रो और सिस यू रियली नीड टू चेक अपॉन योर डाइट। आपका वेट ग्रेजुअली बढ़ा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स आपका वेट बढ़ा है, और उसे कम होने के लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सालों साल लगेंगे, बट अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट्स मिलेगा। एंड आइडियल टारगेट शुड बी लूजिंग 250 ग्राम्स टू हाफ किलो पर वीक। ये जब आप रियलिस्टिक टारगेट सेट करोगे तब आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे, और ऐसा नहीं होगा कि आपका वेट कम हुआ एंड देन इट हैज़ रिबाउंस्ड बैक। मतलब आपने 10 किलो वेट लूज किए एंड देन यू हैव रीगेन 10 किलोज या 12 किलोज या 15 किलोज। सक्सेसफुल वेट लॉस का मतलब ये होता है कि दैट यू हैव लॉस्ट द वेट एंड इट इज लॉस्ट। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया, वो फिर से नहीं आ रहा है। तो इट मेक्स नो सेंस दैट यू आर स्पेंडिंग योर टाइम, योर एफर्ट्स, योर एनर्जी, योर मनी एंड एवरीथिंग टू लूज समथिंग एंड देन रीगेनिंग दैट लॉस्ट वेट। तो हमारे बॉडी में वेट कौन सी चीज़ों का होता है? नंबर 1 इज बोन, जिसका वेट तो यार इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चेंज, बहुत ज़्यादा एकदम रेयरली कुछ कम ज़्यादा होता है उसमें। नेक्स्ट थिंग इज मसल्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, उसका वेट कम ज़्यादा होने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। उसके बाद में आते हैं फैट्स, जो सबको कम करना है, साइड फैट्स कम करना है, लोअर बॉडी का फैट्स कम करना है, चेस्ट फैट्स कम करना है, बहुत सारी चीज़ें कम करनी है। तो ये चीज़ बहुत फ्लक्चुएटिंग रहती है। अगर आप सही तरीके से डाइट फॉलो करो तो वो कम हो सकता है, सिर्फ फैट्स। एंड द लास्ट थिंग इज़ वाटर। तो वाटर इज़ हाईली फ्लक्चुएटिंग। आप अगर रात में वेट करोगे तो अलग वेट आएगा, मॉर्निंग में करोगे तो अलग आएगा, पानी पीने के बाद करोगे तो अलग आएगा, सुसु करने के बाद करोगे तो वेट अलग आएगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड आपका आइडियल वेट क्या है। टू चेक योर आइडियल वेट यू शुड वे इट आफ्टर यू गेट अप एंड यू विजिट द वॉशरूम। और खाना खाने से पहले एंड वॉशरूम जाने के बाद यू शुड वेट। तो खाली पेट का आपका जो वेट रहता है दैट इज़ द आइडियल वेट। सो लेट्स स्टार्ट विद द टिप नंबर 1 एंड इट इज़ आप खाना टाइम पर खाओ। इट इज़ वेरी ईजी, ना इसमें आपको कुछ एफर्ट्स एक्स्ट्रा लेना है, ना आपको कुछ पैसे एक्स्ट्रा स्पेंड करना है, ना आपको किसी से ट्रेनिंग की ज़रूरत है इस चीज़ के लिए। आप कुछ भी नहीं करना है, एक सिंपल सा मोबाइल में आपके अलार्म लगा लीजिए दैट मुझे ब्रेकफास्ट ये टाइम पर करना है, मुझे लंच ये टाइम पर करना है, डिनर ये टाइम पर करना है। एंड इफ़ यू आर ईटिंग स्नैक्स विच आई वुड रिकमेंड, बीच में आपने छोटा मील लेना चाहिए बिटवीन ब्रेकफास्ट एंड लंच एंड बिटवीन लंच एंड डिनर, तो उस चीज़ का अलार्म लगा दीजिए। वंस यू स्टार्ट ईटिंग ऑन टाइम, उससे ये होगा कि आपको बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हो, बिकॉज इन क्रेविंग स्टार्ट, फिर आप सॉल्टी फूड खा लेते हो, आप शुगर खा लेते हो, और फिर आपको फिर गिल्टी भी फील होता है उसके ऊपर कि अरे यार मैंने क्यों खा लिया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट ईटिंग फूड ऑन टाइम। टू स्टार्ट विथ, आप जो भी खाना खाते हो, आपको जो खाना है, जैसे खाना है, बस आप टाइम पर खाना स्टार्ट करो एंड इट विल मेक सच अ ग्रेट इम्पैक्ट कि आपको 1-2 वीक में आपका समझ जाएगा कि आप हेल्दी खाना खाना स्टार्ट कर दोगे। आपके एनर्जी लेवल्स बैलेंस रहे, कि ऐसा नहीं होगा कि शाम होते होते यू आर ड्रेन्ड, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, फिर आपको क्रेविंग्स हो रही है और आप फिर स्वीट, सॉल्टी, शुगरी खाना खाना स्टार्ट कर रहे हो। नंबर 2 इज़ टू अंडरस्टैंड कैलोरी इन वर्सेस कैलोरी आउट। तो आप जितना खाना खा रहे हो, अगर आप अपनी एनर्जी बर्न करोगे तब आपका वेट स्टेबल रहेगा। आप जितना खा रहे हो उससे ज़्यादा अगर आप बर्न करोगे तभी आपका वेट लॉस होगा, बिकॉज इन स्टोर्ड जो फैट रहता है, फैट इज स्टोर्ड एनर्जी, तब वो स्टोर्ड एनर्जी यूज़ होगी आपकी। तो इट इज़ वेरी सिंपल, यू डोंट हैव टू डू लॉट ऑफ कैलकुलेशंस, आपको वेइंग स्केल पे मेजर करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं ये फॉलो करता हूँ, जब मुझे वेट कम करना रहता है तो आई नो कि अगर मैं 4 रोटी खा रहा हूँ, 1 2 3 4, तो आई विल reduce it to 3.5 रोटी या फिर 3 रोटी कर दूंगा मैं। 1 2 3
तो आप जितना भी खाना खा रहे हो उसको 1/4 से कम कर दो। अगर आप 1 बोल राइस खा रहे हो तो उसमें से 2-3 स्पून निकाल दो एंड देन ईट इट। तो आपकी कैलोरी ओवरऑल कम हो जाएगी। वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर डूइंग दिस थिंग इज़ टू ईट इन स्मॉलर प्लेट्स। अब आप जब भी आप खाना छोटी प्लेट में खाओगे तो उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा दिखती है एंड नेचुरली वी एंड अप ईटिंग लेस। साइकोलॉजिकली वो अफेक्ट करता है एंड वी एंड अप ईटिंग लेस फूड, thus intaking less calories, thus losing weight. Number 3, let's talk about poison. ये है आपके माइंड के लिए पॉइजन, आपके बॉडी के लिए पॉइजन, आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए पॉइजन, और ये है शुगर्स। तो यू आर नॉट सपोज टू कंज्यूम शुगर देन द डेली रिकमेंडेड वैल्यू। डेली रिकमेंडेड वैल्यू, लेट्स नॉट गो वेरी टेक्निकल। उसका एक सिंपल एग्जांपल दूंगा कि आप 1 से 2 स्पून से ज़्यादा शुगर डेली इसमें मत खाओ। तो इट इज़ नॉट कंपलसरी कि शुगर के इसमें आएगी, बस वो जो क्रिस्टलाइन फॉर्मेट में आता है वैसा। आप अगर बाहर से कोई भी एनर्जी ड्रिंक पी रहे हो या फिर अगर आप फ्रूट जूसेस भी पी रहे हो जो आर्टिफिशियल उससे आते हैं, या फिर अगर आप चॉकलेट खा रहे हो या कोई भी चीज़ आप खा रहे हो जिसमें शुगर आती है, तो इट इज़ वेरी एडिक्टिव। इट रिलीजेस डोपामाइन, इट रिलीजेस एडिक्टिव हॉर्मोन्स इन योर बॉडी, जिसकी वजह से आपको बार बार शुगर खाने का मन करता है। एंड शुगर हैज़ जस्ट ब्लैंक कैलोरीज। ना उसका आपकी मसल मास इंक्रीज़ करने में हेल्प होती है, ना फैट परसेंटेज कम करने में हेल्प होती है, बस आपका उससे वेट बढ़ता है, आपके फैट्स बढ़ते जाएंगे एंड इट इज़ एक्सट्रीमली अनहेल्दी। तो आई एम नॉट सेइंग कि आप पूरा छोड़ दो शुगर। यू कैन हैव शुगर इन सम क्वान्टिटीज़, बट मेक श्योर अगर आप एक बार खाना टाइम पर खाने लग जाओगे तो आपका शुगर क्रेविंग्स भी कम हो जाएगा और आपका शुगर ओवरऑल कंजम्पशन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका फिर वेट लॉस होने में हेल्प होगी। नंबर 4, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, क्या मैं वेज हूँ तो मैं वेट बढ़ा सकता हूँ क्या? हाँ, आई नो इट इज़ अबाउट वेट लॉस, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि जो लोग वेज खाते हैं उन्हें ये डर रहता है कि वो वेट बढ़ा सकते हैं क्या। लेकिन अगर आप एक वेजिटेरियन हो, स्टिल आप ये चीज़ से परेशान हो कि मेरा वेट कम नहीं हो रहा है, तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? यू शुड अंडरस्टैंड दैट थिंग। द प्रॉब्लम इज़ वेज स्नैक्स। हमारे वेज स्नैक्स क्या होते हैं? समोसा, जिसमें होता है फ्राइड पपड़ी, फ्राइड मैदा एंड अ लॉट ऑफ आलू। वड़ा पाव होता है, गाठिया, वी हैव आलू भुजिया, वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स जो वेज रहती है, जो स्नैक्स की जैसा हम सिर्फ चलते फिरते खाते। एक बहुत बड़ा मिथ है जो लगता है कि नॉनवेज खाने से वेट बढ़ेगा। ना, आपका नॉनवेज खाने से वेट नहीं बढ़ेगा। नॉनवेज में आप जो मसाला या बर्न फूड या ऑयल रहेगा उसकी वजह से आपका वेट बढ़ेगा अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में खा रहे हो। सिमिलरली वेज में तो आपको प्रोटीन भी उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। एटलीस्ट आप कोई नॉनवेज स्नैक खा रहे हो तो आपको उसमें कुछ प्रोटीन भी तो मिलेगा, विच विल हेल्प इन योर मसल के आपका रिकवरी में हेल्प करेगा। बट वेज स्नैक्स में वो चीज़ नहीं होती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड, अगर आप स्नैकिंग कर रहे हो तो इट शुड बी स्नैक, इट शुड बी अ वेरी वेरी स्मॉल मील। इसलिए अगर आप टाइम पर खाना खाओगे तो आपको क्रेविंग्स नहीं होगी। एंड ये जो आपका वेज स्नैक या नॉन वेज स्नैक या जो भी स्नैक हो, यू आर ईटिंग इट इन अ राइट प्रोपोर्शन। आई वुड रिकमेंड वेज स्नैक के लिए यू शुड गो फॉर पनीर वाले स्नैक्स, जिसके अंदर आपको कुछ प्रोटीन कंटेंट मिलेगा। एंड वो स्नैक को प्लीज़ स्नैक जैसा ट्रीट करो, उसे मील जैसा मत ट्रीट करो। द अदर डे वन ऑफ माई क्लाइंट सेड कि सर मैं आलू भुजिया खा सकता हूँ क्या? आई सेड ठीक है, चलेगा, थोड़ा खा लो, नॉट एन इशू। वो बाद में उनके फैमिली मेम्बर से पता चला कि आप 1 प्लेट आलू भुजिया खाए, फिर उसके बाद में 1 और प्लेट खाए, फिर उसके बाद में 1 और प्लेट खाए। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। 1 सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो दैट डज नॉट मीन स्नैक। आपने 3 लोगों का खाना खा लिया एक साथ। So it is not a snack. Please make sure that you know, you understand and you are aware of what you are eating and how much you are eating. इसके बाद में आता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वर्सेस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अब ये टॉपिक मुझे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं लगता है, बट एवरीवन टॉक्स अबाउट इट। वाइट राइस खाना चाहिए या ब्राउन राइस, वाइट ब्रेड या ब्राउन ब्रेड, सादा आलू खाना चाहिए या फिर स्वीट पोटैटो खाना चाहिए। तो डिफरेंस इतना है, दोनों भी कार्बोहाइड्रेट्स है, दोनों रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। आपको एनर्जी मिलेगी जिसका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहता है, मतलब जिनकी एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा रहती है और इंस्टेंटली रिलीज होती है। जो वाइट फूड रहता है, वाइट राइस, वाइट ब्रेड, वाइट पोटैटो, एंड जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो रहता है, जिनकी एनर्जी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिलीज होती है। तो डिफरेंस ये होता है कि आपको एनर्जी तो सेम मिलेगी दोनों में से, बट जब आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाओगे तो आपकी सेशिएटी ज़्यादा रहेगी। तो यू विल फील सेशिएटेड, मतलब आपका पेट भरा भरा लगेगा, बिकॉज वो एनर्जी धीरे धीरे रिलीज होती है।
तो दैट्स द ओनली डिफरेंस. इट्स अ वेरी माइनर थिंग. आई डोंट रियली फॉलो दैट थिंग, बट इफ़ यू वांट टू जस्ट पुट ऑन एक पॉइंट आपको एडिशनल चाहिए तो यू कैन फॉलो दिस. एंड नाउ लेट्स कम टू द cover image of the video, that is to lose 5 kilos in 1 week. Is it possible? Yes, definitely it is possible. मैंने overnight 3 kilos weight कम किया हो, and I am not joking, it's really really serious. तो I wanted to go for a shoot में हमें it was a body shoot, तो उसके लिए बॉडी मसल्स आपकी बहुत डिफाइंड रहना चाहिए, आपके बॉडी पे फैट नहीं दिखना चाहिए, वाटर वेट नहीं दिखना चाहिए. तो वी गो ऑन वाटर कटिंग डाइट, जिसके अंदर हम सॉल्ट नहीं खाते हैं. वी फॉलो इट फॉर फ्यू डेज, या फिर देयर आर सम मेडिसिन जो रेगुलर मेडिकल पे मिलती है, जिससे आपका वाटर वेट ओवरनाइट आपका कम हो जाता है. तो यू नीड टू पी अ लॉट. आपके बॉडी में जितना भी स्टोर्ड वाटर रहता है वो सब आपके पी के फॉर्म में बाहर निकल जाता है. एंड देन यू आर लेफ्ट विथ, इफ़ योर बॉडी फैट इज़ वेरी लेस, तो देन यू आर लेफ्ट विथ पेपर थिन स्किन, या फिर बस आपका वाटर वेट कम होगा. इट इज़ अ एक्सट्रीमली डेंजरस सिचुएशन टू बी इन. ये सिर्फ टेम्पररीली आपने एक शूट के लिए, या अगर आप पोजिंग के लिए जा रहे हो, या आपका कुछ टेम्पररी सिर्फ एक दिन का काम है, कुछ घंटों का काम है, तब ये करना चाहिए, नहीं तो नहीं. बिकॉज व्हाट हैपेंस, आपका बॉडी डिहाइड्रेशन की स्टेट में आप पर्पसफुली डाल रहे हो, विच इज़ इन अ वेरी एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन. यू कैन गेट स्ट्रोक, यू कैन फेंट, आपके हार्ट बीट लेवल्स में चेंज आ सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन रहती है. एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ कि अगर आपको लग रहा है कि आपका यार 3-4-5 किलो वेट अगर कम हो रहा है सिर्फ ओवरनाइट में, या 2-3 दिन में, या एक हफ्ते में, तो मेक श्योर क्या आप जब वो रेजिम बंद करोगे तो फिर से वो वेट आने वाला है आपका. तो दैट इज़ वाटर वेट. वो बॉडी का आपका नेचुरल वाटर लेवल है जो कम होता है, आप पर्पसफुली कम कर रहे हो उसे, एंड इट विल इंक्रीज आफ्टर यू फॉलो अ रेगुलर डाइट, या फिर आप कुछ भी खाना खाओगे तो फिर से आ जाएगा. तो इट इज़ नॉट एट ऑल हेल्दी. So the only way to reduce weight and keep it off your body is to follow a holistic diet, जिसमें आप घर का खाना खा सकते हो, टाइम पर खाना खाओ, स्मॉल प्लेट्स में आप खाना खाओ, eat protein rich food. आप make sure you are not eating too much veg snacks. Make sure whatever you're eating, you're mindful of what you're eating. You chew your food properly so that the saliva gets mixed. आपका digestion आपके mouth से start होता है, and you get to lose weight. Similarly, if you are adding exercise into this, तो ये बहुत additional perk होता है, because एक तो आप कम कैलोरीज खा रहे हो, but when you are adding exercise तो you are burning more calories, जिसकी वजह से आपका weight loss का प्रोसेस और increase हो जाएगा. And make sure weight loss में आपको fat lose करना है. You don't have to lose your muscles or your water. तो एक healthy water range तो रहना चाहिए, and your muscle mass should increase while reducing fats. So this will be helped with the help of exercise. ये होगा अगर आप एक्सरसाइज फॉलो करोगे प्रॉपर. इसमें आपका फैट बर्न होगा, आपका मसल बढ़ेगा अलॉन्ग विद अ प्रॉपर डाइट. एंड रिकवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप नहीं सो रहे हो टाइम पर, अगर आप नहीं अपनी बॉडी को रेस्ट दे रहे हो, तो इट विल बिकम वेरी 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 डिफिकल्ट. आप बीमार पड़ सकते हो, एंड देन यू विल बेड रिडन. तो इफ़ यू नीड एनी हेल्प, इफ़ यू नीड एनी असिस्टेंट, मेक श्योर you check out our application. Just DM me, just WhatsApp me. The number is given below in the description. In my link, everywhere the details are there, how you can contact us. We have helped over 3,000 plus clients from all over the world. We are having some amazing offers for students. We have our own personal app. You can see that what is the before and after photos of our clients. And we are the only company that gives you 100% money back guarantee. तो अगर आप plans follow कर रहे हो और अगर आप result नहीं मिल रहा है तो you get your money back. No other supplement brand or any other service provider gives this guarantee, and we have never received any complaint for this because the plans are custom made as per your requirement. So make sure that you are following a healthy lifestyle and you are sticking to sensible and reasonable goals and getting off the weight from your body and not getting it back. तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगता है तो प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स and make sure you subscribe to my YouTube channel and follow me on Instagram. Thank you very much.